हाँ। काफी तेज धूप निकली हुई है आज। पानी पीना चाहिए। अब पानी कहाँ पे ढूंढेगा मैक्सिमस? पवन क्या कर रहा है? अबे क्या झांक के देख रहा है पहाड़ी के नीचे? सूर्य कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैक्सिमस। ओ सूर्य। I'm sorry. मुझे माफ करना सूर्य। थोड़ी नींद ज्यादा लग गई थी। थोड़ा उठने में देरी हो गई उसके लिए। तुम्हारी नींद कैसी रही सूर्य? हाँ बस ठीक रही मैक्सिमस। मैक्सिमस मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा सफर हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सूर्या, तुम्हें मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमस सब जानता है कब क्या करना है, कैसे करना है, और जिस कार्य के लिए वो निकला है उस कार्य की जो भी कार्य से जुड़ी हुई चीज है मैक्सिमस सब जानता है। हो सकता है हमें थोड़ी सी देरी हो यहाँ से निकलने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारा सफर शुरू हो तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि रास्ते में कहीं हम रुक नहीं सकते दोस्त। किसी झाड़ के नीचे बैठ के हम छांव में रुक नहीं सकते, किसी नदी का पानी नहीं पी सकते मेरे दोस्त, ना ही किसी घास पर लेटकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। बस यहाँ से एक बार शुरू हो गया सफर तो सफर चलता रहेगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक इस बेज़मीनी दुनिया का अंत ना हो जाए। ये पूरे बादल मैं देख रहा हूँ, सफेद सफेद बादल, इतने बड़े बड़े बादल। जब कल वो पंछी उड़ा था, जब वो उड़ के जा रहा था, मैंने देखा जैसे कि वो एक सफेद रंग के गुब्बारे में बैठ के चला गया हो। बड़ा मुश्किल हो रहा था उसे पीछे से देख पाना। शायद ये चीज मेरे समझ से बाहर हो गई थी कि एक बार इस धुन में अगर हम घुस गए, एक बार इस धुन का सफर अगर शुरू हो गया तो ये सफर हमें कहाँ लेके जाएगा मुझे कुछ भी पता नहीं। सूर्या, कल हमने काफी फल ले चुके हैं, हमारे पास काफी घास भी है। रास्ते में दोस्त पानी की दिक्कत बहुत सताएगी हमें। मान लो अगर 10 दिन भी लगते हैं हमें, तो 10 दिन बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं ऐसा जिससे हम पानी हमारे साथ में लेके जा सके? मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, क्या करूं मैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं पानी लेके जा सकता हूं? क्या चीज है ऐसी जो पानी का एक सोता मेरे साथ मुझे लेके जाए? मुझे नहीं लगता पानी में लेके जा सकता यहाँ पे।
मुझे लगता है मुझे महाबली जी की मदद लेने का वक्त आ गया है। मुझे महाबली जी का आवाहन करना होगा। महाबली जी, महाबली जी, महाबली जी। बोलो मैक्सिमस, कैसे याद किया मुझे? महाबली जी, जिस तरह का वादा आपने मुझसे किया था, ये कोई भी ऐसी चीज जो मेरे दिमाग से बाहर हो, या कोई भी ऐसी बात जिसका फैसला मैं ना ले पाऊं। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे 3 बार मौका देंगे मेरी चीजों को हल करने का। आप 3 बार रास्ता बनाएंगे मेरे लिए। मुझे लगता है उन 3 बार में से पहली चीज मांगने का वक्त आ गया है। महाबली जी, आप मेरी सहायता करें, कृपया मेरी सहायता करें। जरूर मैक्सिमस। ये बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? महाबली जी, ये बड़ी लंबी कहानी है। अभी ना ही मेरे पास ये कहानी सुनाने का वक्त है, और ना ही मेरे पास इतना वक्त बचा है कि मैं यहाँ पर रुक सकूं। बस मैक्सिमस अपना अगला सफर शुरू करना चाहता है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि इस बेजमीनी दुनिया में जहां से अभी हमारा सफर शुरू होने वाला है, मैं चाहता हूं कि हमें जब भी पानी की जरूरत पड़े और मैं आपसे मदद मांगू, तो मुझे पानी की योजना हो जानी चाहिए, क्योंकि बिना पानी का रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको याद किया। ठीक है मैक्सिमस, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी तुम्हें पानी की जरूरत होगी, तुम बस मेरा नाम लेकर 3 बार जल देवता का आवाहन करना। अपने आप बारिश बरसने लगेगी और तुम पानी पी सकते हो। लेकिन मैक्सिमस, एक चीज ध्यान में रखना। वो क्या है महाबली जी? बारिश का पानी तुम सिर्फ कालीन पे रुक कर ही पी सकते हो। सिर्फ इतनी सी ही बारिश होगी जिससे तुम पानी पी सको। और तुम्हारा ये जो घोड़ा है पवन, इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि जल देवता अपना ध्यान तुम्हारे ऊपर रखे। और कोई बात मैक्सिमस? और कोई बात नहीं महाबली जी, शुक्रिया, मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। और ये जो पानी का प्रबंध आपने हमारे लिए करके दिया है, इसके लिए मैक्सिमस आपका और जल देवता का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेगा। कोई बात नहीं मैक्सिमस, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। इस खौफनाक सफर में जो चीजें मुझे करनी पड़ेगी तुम्हारे इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, वो मैं करता रहूंगा मैक्सिमस। अब मुझे जाना होगा। बिल्कुल महाबली जी, फिर से एक बार दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा।
शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं मैक्सिमस, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैक्सिमस, ये जो भी अभी बोल के गए, हमें पानी का प्रबंध रास्ते में हो जाएगा? बिल्कुल होगा दोस्त। ये महाबली जी थे। महाबली जी वो शख्सियत है जो इस दुनिया से जुड़ी हुई पंच तत्वों पर अपना वर्चस्व चलाते हैं, जैसे जल, भूमि, आकाश, पाताल, इन सब पे इनका वर्चस्व है। तो इनकी हर चीजों पे इतना वर्चस्व है कि जो भी तकलीफ अगर मुझे होती है, इन पंचभूतों के बारे में मैं इनसे मदद ले सकता हूँ, और इन्हें इसी चीज के लिए बताया गया है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया सूर्या, मैं एक दैवी कार्य के लिए निकला। ये जो पवन है, ये जादुई घोड़ा है, ये कोई आम घोड़ा नहीं। हाँ भाई, घोड़ा बोल दिया तो कोई गुनाह कर दिया, मेरी जान निचोड़ेगा। घोड़े को घोड़ा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? सूर्या तुझे जानता थोड़ी है। पवन, मैक्सिमस, ये काफी बदबू आ रही है, मुझे सहन नहीं हो रही। तो पवन, तूने तय कर लिया है कि तू इतनी जान निकालेगा कि सूर्या बेहोश हो जाए। हाँ, अरे भाई थोड़ा उड़ ले, थोड़ा हवा में पंख फैला ले, थोड़ा खाना हजम कर ले मेरे भाई। इतनी घास ठूस के रखा है, उसको कहां से बाहर निकालेगा? बस तुझे जरा बोला और तुझे गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं मैक्सिमस, कोई बात नहीं। खैर, पवन बहुत अच्छा दोस्त है, इसके जैसा दोस्त होना काफी किस्मत की बात है। बिल्कुल सूर्या, पवन यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है। इसने मेरी जान बचाई है। मैं गुस्सा जरूर हो जाता हूँ उसकी हरकतों पर, लेकिन मैं पवन पर अपनी जान छिड़कता हूँ दोस्त। हाँ पवन, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मैक्सिमस सचमुच पवन पे जान छिड़कता है, क्योंकि पवन वो है जिसने मैक्सिमस को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मौत के मुंह से बचाया है। मेरी जिंदगी तेरा किया हुआ एहसान है मेरे ऊपर दोस्त, और मैक्सिमस वक्त आने पर इस एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। ये मेरा वादा है तुझसे। पवन, मैंने कहा एहसान से। अरे यार, तो तेरे लिए तेरी परियों जैसी घोड़ी कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? मेरी जान निकालेगा? अरे भाई, तू कोई आम घोड़ा तो है नहीं कि कोई भी घोड़ी तुझे लाके मैं खड़ी करूं तेरे सामने। अरे तेरे अपने लोक में जाके ढूंढ ले भाई, बहुत सी घोड़ियां मिलेगी, सफेद सफेद और लंबे लंबे परों वाली। उनमें से किसी से शादी कर लेना यार। मैक्सिमस, हमें काफी देर हो रही है, मुझे मेरी माँ की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है। हाँ सूर्या, खैर पवन की और मेरी हमेशा ये ताक झाक तू मैं चलती रहती है, लेकिन क्या करूं दोस्त, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं हूं। मैक्सिमस तेरी आंखों में इस आंसू को देख सकता है सूर्या।
वादा करता है मैक्सिमस, तुझे तेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। मैंने माँ का प्यार देखा नहीं सूर्या, माँ कैसी होती मैंने देखी नहीं। मेरे बाबा ने मुझे पाल के बड़ा किया, काफी दुखों काफी तकलीफों को झेलकर मैक्सिमस इस हाल तक पहुंचा है। फिर मेरी शादी हुई, अब देख मैं एक बच्ची का बाप भी हो गया। इतना दुख देखा है दोस्त, इतनी तकलीफें देखी है कि दुख का मतलब अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, तकलीफ का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरे इस दर्द की कसम, मैक्सिमस तुझे तेरी माँ से मिलाएगा। भले उसके लिए मैक्सिमस को अपनी जान को दांव पे भी लगाना पड़े तो कोई गम नहीं। कालीन, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ इस जमीन को आखिरी बार देखने के लिए, और तैयार हो जाओ इस मौत के खौफनाक सफर के, बेजमीनी सफर के लिए। बिल्कुल पवन, साथ नहीं छोड़ूंगा। मैक्सिमस ने वादा किया तो वादा किया, फिर हर हाल में निभाना उस वादे को कैसे है वो मैक्सिमस अच्छी तरह से जानता है। सूर्या, तुम मैक्सिमस के ऊपर बैठ जाओ। कालीन, शुरुआत के लिए तैयार हो। हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे कि इस दैव कार्य के लिए जिसके लिए मैं निकला हूं घर से, अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर, इस दैवी कार्य को पूरा कर सकूं। रास्ते में आने वाली हर तकलीफ को, हर मुश्किल से सीना तान के लड़ सकूं। शक्ति दे माँ, इस तलवार की धार को इतनी धार बना दे कि दुश्मनों का गला चीर कर मैं अपनी प्यास उनके खून से बुझा सकूं। शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। मैक्सिमस, अरे महाबली जी, आप फिर से यहाँ पर आ गए। मैक्सिमस, मुझे किसी ने तुम्हारे पास भेजा है। किसी ने मतलब कोई है जो तुम्हें चाहता है, तुम्हारे जान की फिक्र है उसे। वो यहाँ पर आ नहीं सकी, लेकिन उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। अच्छा, तो तुमको संजू ने भेजा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मैक्सिमस, परी संजीवनी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो किस लिए महाबली, क्या चाहती वो? वो चाहती है कि तुम अपना सफर शांति से पूरा करो। महाबली जी, आप भी संजू की बातों में आ गए। मैं कैसे बताऊं आपको, मैक्सिमस का सफर और शांति पूर्वक पार हो जाए, ये कोई किताबी कहानी नहीं, ये मैक्सिमस का सफर है, जिसके रास्ते पर कदम कदम पर मौत उसका आंखें बिछाए इंतजार कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े प्रेत मैक्सिमस के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हैं। हर काली आत्माएं, काली जादुई दुनिया से आई हुई बुरी आत्माएं
मैक्सिमस का रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठी है, मुंह फाड़े बैठी है मैक्सिमस की मौत उसके कदम कदम पर। और आप चाहते हैं कि मैं मेरा सफर शांति से पूरा करूं। खैर, परी संजू से मेरी एक बात जरूर कह देना, उनका ये पैगाम मुझे बहुत पसंद आया। अगर जिंदगी रही तो संजू परी से मैक्सिमस जरूर मिलना चाहेगा, क्योंकि मैक्सिमस जानता है इस परी ने मैक्सिमस की कदम कदम पर सहायता की है, कदम कदम पर मदद की है। शायद मैक्सिमस आज जो भी बना है, जिस भी मुकाम पर पहुंचा है, उसमें कहीं ना कहीं इस संजू परी की मेहनत है। मैं बस उससे यही कहना चाहूंगा कि वो मुझ पर भरोसा करे, मुझ पर भरोसा रखे, और उससे एक वादा भी करना चाहूंगा कि जिंदगी रही और कभी उससे मुझसे कोई काम पड़े तो मैक्सिमस अपने जान की बाजी लगा सकता है उसकी खुशी के लिए। ठीक है मैक्सिमस, परी संजीवनी को मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। और उन्होंने मुझे तुम्हें कुछ भेजा है देने के लिए। वो क्या है महाबली? उन्होंने ये जादुई तीर और कमान मुझे दिया है, ये तुम अपनी पीठ पर बांध लेना। तुम जब भी कमान से तीर छोड़ोगे, तुम्हारे तीर कभी खत्म नहीं होंगे। ये जादुई तीर कमान है, तुम जितने भी तीर मारोगे ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। शुक्रिया महाबली, शुक्रिया। मैक्सिमस दिल से तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहेगा। इस दैवी सफर में इस हजारों लोगों की, हजारों राक्षसों की जान लेकर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। किसी भी राक्षस की जान लेते वक्त, उसका गला काटते वक्त मैक्सिमस को दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन क्या करता हूँ मैक्सिमस, अगर इस कार्य को पूरा करना है तो बुरी आत्माओं से मैक्सिमस को लड़ना पड़ेगा। उसके राह में आने वाली हर मुश्किल से मैक्सिमस को लड़ना पड़ेगा। और ये बुरी आत्माएं, ये बुरी चीजें, ये जादुई दुनिया की शैतानी चीजें मैक्सिमस के कदम कदम पर इतनी तकलीफें फैला रही है, तो मैक्सिमस को इन सबको काट काट कर अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। और इसी सफर में परी संजू ने जो ये जादुई तीर कमान भेजा है, मैक्सिमस इसके लिए परी संजू का उम्र भर शुक्रिया अदा करता रहेगा। और परी संजू को एक बात कहेगा कि अगर मैक्सिमस की जिंदगी रही तो परी संजू से जरूर मुलाकात होगी। मैक्सिमस, तुम अपना सफर शुरू कर सकते हो। खुश रहो, आबाद रहो मैक्सिमस। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर पे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी 10 दिन की बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मैक्सिमस। मेरा सफर यहाँ तक तुम्हारे साथ था। एक बार तुम्हें फिर से याद दिला दूं, जब भी तुम्हें पानी की जरूरत हो, जल देवता को आवाहन करके 3 बार पानी मांग लेना। बारिश हो जाएगी और तुम्हें पानी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार बता दूं मैक्सिमस, बेजमीनी दुनिया एक ऐसा खौफनाक सफर है
जहां से सिर्फ बुरी आत्माएं ही अपने आप को बचाने में काबिल रही है। आज तक कई सदियों में कई योद्धा यहाँ तक आके पहुंचे, लेकिन बेज़मीनी दुनिया को पूरी तरह से पार कर कोई भी योद्धा उस पार नहीं पहुंचा। मैक्सिमस महाबली जी, बहुत से योद्धा आए होंगे और बहुत से योद्धाओं ने अपने किस्मत आजमाई होगी, लेकिन मैक्सिमस वो योद्धा नहीं जो किसी के रहमो कर्मों पर यहाँ पर पहुंचा हो। मैक्सिमस वो योद्धा है जिसकी एक एक सांस में उसके चाहने वालों की दुआ है, जिसकी एक एक बूंद में खून की अपने बाबा का आशीर्वाद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है महाबली जी। मैक्सिमस सिर्फ उम्मीद का गुलाम है। जो भी करता है सीना ठोक के करता है, जिससे भी लड़ता है सीना ठोक के लड़ता है। अगर मेरे किस्मत में यहाँ तक पहुंचा लिखा है, यहाँ तक पहुंचना लिखा है, तो मैक्सिमस इससे आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमस को अपने बीवी और अपने बच्ची के पहुंचने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, फिर वो आकाशी शक्ति हो या फिर पाताल की कोई दुष्ट शक्तियां हो। मैक्सिमस हर चट्टान को अपनी लात से तोड़कर अपना रास्ता बनाएगा, हर बुरे राक्षस को काटकर चीरकर अपना रास्ता बनाएगा। मैक्सिमस ने आज तक सिर्फ यही किया है। लोग कहते हैं कि मैक्सिमस एक जंगली इंसान है, मैक्सिमस एक बेरहम योद्धा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महाबली जी। मैक्सिमस वो योद्धा है जो सिर्फ जीतना जानता है, और जीतना भी सिर्फ उनसे जिनसे उसे जीतना जरूरी हो। उन बुरी आत्माओं से, उन बुरे राक्षसों से जीतना उनको जरूरी है। मैक्सिमस सिर्फ उनसे जीतना जानता है। अगर सही कारण के लिए मैक्सिमस को अगर हार भी स्वीकारनी पड़ी या फिर अपनी गर्दन भी कटवानी पड़ी किसी सही कारण के लिए, तो मैक्सिमस पीछे नहीं हटेगा। मैक्सिमस वो योद्धा है जो सदियों में माए जनती है। ठीक है मैक्सिमस, मैं जा रहा हूँ। परी संजू से और कुछ कहना है आपको? परी संजू से सिर्फ एक बात कह दीजिएगा, मैक्सिमस उनका गुलाम है। मैक्सिमस के लिए उन्होंने जो भी किया उसके लिए मैक्सिमस उनका उम्र भर शुक्रगुजार रहेगा। अगर परी संजू मुझसे मिलना चाहती है तो मुझसे जब चाहे जहां चीज चाहे मिल सकती है। मैक्सिमस को उस पल का इंतजार रहेगा। ठीक है मैक्सिमस, तुम अपना सफर अब शुरू कर सकते हो। पवन, मैं देख रहा था, कब से देख रहा हूं मैं, जब मैं महाबली जी से बात कर रहा था, तूने ऑलरेडी 4 से 5 फल खा चुका है। तू कितने फल ठूसेगा? वो फल हमारे लिए, अगर भूख लगे तो हम क्या घास खाए? अरे तो पसंद आया भाई तो थोड़ा हमारे लिए रखेगा। 10 दिन का सफर है, कोई जमीन नहीं बीच में, सिर्फ खुला आकाश, सिर्फ खुला आकाश, सिर्फ खुला आकाश। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त पवन, मैं तुझ पे गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन क्या करूं, हम फल खा सकते हैं, तेरी तरह घास तो नहीं खा सकते। दोस्त, तू घास खा सकता है, फल खाना तेरे लिए जरूरी नहीं, लेकिन बिना फल खाए हम जी नहीं सकते, और बिना फल खाए तू घास
जितनी चाहे उतनी ठूस सकता है, तो ठूस लेना भाई। इतने बड़े बड़े बंडल बांध के लिए आओ, वो किस लिए लिया हो? पवन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो। मैक्सिमस की दिमागी हालत बहुत खराब है। मैक्सिमस को इस अनजान दुनिया के बारे में अलग अलग चीजें सता रही है। समझ में नहीं आ रहा है रास्ते में कौन सी रुकावटें मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रही है। तो फिर तुम मेरी बात पर गौर से ध्यान देना। पवन, तुम्हें जब भी खाना हो तो अपना चारा खा लेना भाई, ये घास फूस खा लेना, और ये फल हमारे लिए रख लेना। पल्ले पड़ी कुछ तेरे बात? हाँ, छिड़ गया। जरा मैंने बोला नहीं तो छिड़ गया। अजीब इंसान है यार तू भी। हाँ ठीक है यार, अजीब घोड़ा है तू। हाँ, अजीब जादुई घोड़ा है तू। और क्या बोलूंगा मैं? मेरी जान निकालेगा, फेफड़े फोड़ देगा मेरे। सूर्या, तुम मैक्सिमस के पीठ के ऊपर बैठ जाओ। मैक्सिमस, माफ करना दोस्त, मैं तुम लोगों की हंसी खेल, जो भी तुम्हारी बातें चल रही है, मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो फिक्र मेरे दिल में है, मेरे माँ से लेकर मेरे माँ के बारे में, मुझे ये कोई भी चीज सोचने पर मुझे कोई भी चीज सोचने नहीं दे रही है। सूर्या, फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, ये वादा है मैक्सिमस का। मैक्सिमस तुम्हें अपनी माँ से जरूर मिलाएगा। रास्ते में अगर हजारों राक्षसों की गर्दनें भी काटनी पड़ी मैक्सिमस को, तो मैक्सिमस उन सब का संहार करके तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुंचाएगा। ये वादा है मैक्सिमस का। लेकिन ये सफर शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी मैं तुमसे इतनी खौफनाक बातें कर रहा हूँ, इतनी जरूरी बातें कर रहा हूँ, और ये पवन ने अभी के अभी 3 फल और ठूस लिए। तो मैं क्या बोलूं यार? तो मैं इसको चिल्लाऊं नहीं? पवन, तुझे क्या बोला था मैंने? सूर्या, मुझे लगता है हमें कुछ फल और लेने पड़ेंगे, जिसके लिए कुछ देर के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हाँ मैक्सिमस, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं देख रहा हूँ पवन का बिल्कुल ध्यान हट नहीं रहा है। वो लगातार इन लाल फलों को देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अगर हम लोग सो जाए ना, तो ये पवन पूरे के पूरे ठूस लेगा। कितने किलो खाना खाता है तुम्हें पता है? नहीं मैक्सिमस, मुझे नहीं पता। पवन, मुझे ये बता, तूने घास तो खा ली थी भाई। जब मैं सुबह नींद से उठा, मैंने मेरी आंख खोली तो मैं तुझे देखा, तू तो चारा ही ठूस रहा था। और क्या झांक रहा था नीचे, पहाड़ के नीचे? अरे तो पूछूंगा ना भाई, घास खा रहा था या वहां झांक रहा था? तुझे हर जगह घोड़ियां दिखती रहती है, हाँ? तेरे दिमाग में और कोई आता नहीं? गुस्सा मत कर पवन मेरे भाई। मैक्सिमस थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से सफर पूरा करूंगा। ये रास्ता है, पहाड़ी है, पेड़ है, जमीन है, खेत खलियान है, नदियां है, फूल है, फल है, नदियां है, नदियों में मछलियां है। अरे वक्त पड़े तो मैक्सिमस मगरमच्छ को भी काट के खा जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। बेजमीनी दुनिया, इस बात से मेरा दिमाग इतना खौफ खा चुका है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि
कैसा होगा ये सफर, कैसा होगा ये सफर। हे माँ, शक्ति दे माँ। मुझे तो ये चीज भी पता नहीं कि जब हम यहाँ से सफर शुरू करेंगे, इन सफेद 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 दूध के जैसे बादलों के बीच में जब हम अपना सफर शुरू करेंगे, तो हम किस रास्ते जाएंगे या सिर्फ भटकते रहेंगे, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पता चलेगा हम सीधे रास्ते जा रहे हैं। देखा सूर्या, कितनी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। हाँ मैक्सिमस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस चीज का ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सूर्या, तुम अभी बच्चे हो। खैर, मैक्सिमस इसमें से भी रास्ता निकाल ही लेगा। मैक्सिमस जानता है सीधे लोगों से सीधी बात करना, टेढ़े लोगों से टेढ़ी, और उन लोगों जैसी बात करना अच्छी तरह से जानता है मैक्सिमस। मैक्सिमस अपना रास्ता खुद बनाएगा, और तुम्हारी माँ से मैक्सिमस तुम्हें जरूर मिलाएगा सूर्या, जरूर मिलाएगा। मुझे लगता है मुझे महाबली जी से एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी। महाबली जी, महाबली जी, आप मुझे सुन सकते हो? महाबली जी। बोलो मैक्सिमस। मुझे माफ कीजिएगा महाबली जी, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, दिमाग है, अच्छी भी चीजें सोचता है, बुरी भी चीजें सोचता है, सीधे रास्ते भी जानना चाहता है और टेढ़े रास्ते के बारे में भी खबर लगाना चाहता है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलो मैक्सिमस, क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल दरअसल ये है महाबली जी, जब हम यहाँ से हमारा सफर शुरू करेंगे और इन सफेद बादलों की चादरों में हम गुम हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा हम सही राह पर चल रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा जो मार्ग हमने चुना है वो सही है या नहीं? क्योंकि बेजमीनी दुनिया मतलब जमीन का कोई नामो निशान नहीं, न पेड़, न पौधे, न बादल, कुछ नहीं, न नदियां, न झरने, न पहाड़, न घास, न फल, न फूल, सिर्फ ये सफेद बादल, सफेद बादल, काले बादल, सफेद बादल, काले बादल। इन चीजों के अलावा मैक्सिमस और कुछ भी नहीं देख पा रहा है। इस पहाड़ी के नीचे जब मैं झुक के देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे थे वो गांव वाले लोग कि 10 पहाड़ी के आगे अजीब दुनिया है। मेरी रूह कांप रही है महाबली जी, आप मुझे कृपया कोई रास्ता बताएं। ठीक है मैक्सिमस, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। एक काम करना, तुम परी संजू ने दिया हुआ एक तीर निकालकर अपने कालीन से छोड़ दो और उस तीर को बोलो कि इस तट से लेकर उस तट तक हमें सीधे मार्ग में ले चलो, और बस तुम अपना काम करते रहना। तीर तुम्हें सीधा इस तट से उस तट तक एक रास्ते में लेके जाएगा। बस सफर में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना मैक्सिमस, आगे बहुत सारे अजीब अजीब राक्षसों से तुम्हारी मुलाकात होगी जो हवा में उड़ते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ उन राक्षसों के बारे में जो हवा में उड़ते हैं, उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी मैक्सिमस। बस इस चीज का ध्यान रखना कि कोई राक्षस तुम्हारे
कालीन से जुड़ा हुआ तीर गिरा ना दे, तोड़ ना दे, वरना तुम रास्ता भटक जाओगे। शुक्रिया महाबली जी, मैक्सिमस इस चीज का ध्यान रखेगा। और अब जिन राक्षसों की मौत है, जिनकी किस्मत में मौत लिखी है, वो मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता रोके। बस अब मैक्सिमस को इस सफर को शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्या, हम थोड़े फल और ले लें। बिल्कुल मैक्सिमस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कुछ नहीं, ढेर सारे फलों की जरूरत है। अभी जब तुम महादेवली जी से बात कर रहे थे, पवन ने गिन के 11 फल खा लिए हैं। पवन, अरे यार, तू अपने दांत पीसते रहता है, तुझे जहां जगह मिले तू काटते रहता है। भाई, तेरे दिमाग में चल के आ रहा है, तू मुझे बताएगा? अरे यार, तुझे ये पसंद आ गए तो भाई मेरे, तू घास भी तो खा सकता है। हम घास नहीं खा सकते पवन, इतना तो समझने की कोशिश कर मेरे भाई। कालीन, हमें उन फलों के पेड़ के पास फिर से एक बार लेके चलना। बस बस बस, फल तोड़ लो सूर्या, जितने ज्यादा फल तोड़ सको तोड़ लो। मैक्सिमस, ये फल मुझे कुछ अजीब लग रहा है, देखो। हाँ यार सूर्या, ये फल तो मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। ये कैसा फल है? दिखता तो इसी की तरह है, लेकिन इसमें से एक अद्भुत रोशनी बाहर निकल रही है। ये कैसा फल है? ये जादुई फल है। जादुई फल? और ये आवाज किसने दी? कौन हो तुम? मैं पेड़ बोल रहा हूँ, जिस पेड़ से ये फल लटका हुआ है वही पेड़। तुम बात भी कर सकते हो? बिल्कुल बात कर सकता हूँ। ये पेड़ मतलब मुझे यहाँ पर इसीलिए लगाया गया था कि एक दिन एक योद्धा यहाँ पर आएगा और इस फल को निकालेगा, जबकि तुम्हें अपने रास्ते में जाते वक्त इतने ढेर सारे फल लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैक्सिमस। ये सब लिखित है, विधि के विधान में सब चीजें लिखी हुई है। मैं जो पेड़ हूँ, जब तुम ये फल तोड़ोगे मुझे इस मानव लोक से मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग लोक के लिए मेरा रास्ता खुल जाएगा। मेरे कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ बात समझने की जरूरत नहीं मैक्सिमस, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना। वो क्या है? ये फल जब तुम तोड़ोगे तो इस फल को
हाथ से मत तोड़ना, इसे अपनी जादुई तलवार से काट लेना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद ये फल फिर से आ सके, उग सके। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि ये जादुई फल है, इसे मैं कैसे खाऊंगा रास्ते में? मैं हूँ सूर्य और शायद तुम पवन को जानते ही होगे। मैं तुम सबको जानता हूँ, मुझे सब पता है। पवन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पवन अगर 100 फल भी खाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। काफी कुछ जानते हो यार तुम। चुप चुप के हमारी बातें सब सुन रहे थे क्या? नहीं मैक्सिमस, मैं हजारों सालों से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। मुझे सब पता है कब क्या होगा, कब कौन आएगा, कितने लोगों के साथ आएगा, क्या करेगा, मुझे सब पता है। बस मेरी एक चीज गौर से याद रखना। वो क्या है? जब भी तुम ये फल खाओगे तो इसे एक बार अपनी दाई हाथ से रगड़ लेना, तो तुम्हारे दाएं हाथ में अपने आप दूसरा फल आ जाएगा। जब तुम्हारे दाहिने हाथ में दूसरा फल आ जाएगा, तब पहला फल तुम अपने इस छोटे दोस्त को दे सकते हो। फिर बाई हाथ में जादुई फल लेकर उससे दाई हाथ से रगड़ना, फिर तुम्हारे दाएं हाथ में एक फल आ जाएगा, तो अपनी बाएं हाथ का फल अपने घोड़े को खिला दे। अरे यार, घोड़ा बोल दिया तो उसकी जान लेगा, नोच लेगा उसको। सही तो कह रहा है, घोड़ा नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा तुझे? हाँ, माफ कीजिएगा, पवन थोड़ा गुस्सा हो जाता है जल्दी, काफी परेशान होता है, उड़ नहीं पा रहा है, पेट परेशान कर रहा है, काफी तकलीफ है बेचारे को। लेकिन इस दैवी कार्य में मेरे साथ लगातार चल रहा है। ठीक है मैक्सिमस, मैंने तुम्हें इस जादुई फल को खाने का तरीका बता दिया है। तुम इस अकेले फल को जिंदगी भर खा सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये तोहफा मैक्सिमस की जिंदगी के कुछ बेहतरीन तोहफे में से होगा। वैसे भी मैक्सिमस को इस फल का स्वाद काफी पसंद आया था। मैक्सिमस सोच रहा था कि इस फल को, इस पेड़ को कैसे अपने घर, अपने खुद के घर के अहाते में लगाऊंगा और इस फल का स्वाद जिंदगी भर लेता रहूंगा। बिल्कुल मैक्सिमस, तुम ऐसा कर सकते हो, बस दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से रगड़ना भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा दोस्त, नहीं भूलूंगा। अब तक मैं परेशान था, अब तक मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे परेशान कर रही थी, जैसे कि सफर में लेकर खाने से जुड़ी चीजें, सफर में लेके युद्ध से जुड़ी चीजें। लेकिन महाबली जी और परी संजू के बारे में मैं क्या कहूँ दोस्त। उन्होंने दिया हुआ तोहफा सचमुच जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगा। मैं परी संजू का फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा। अब मेरे पास मेरा दोस्त पवन है, जो बाएं फैला इंतजार कर रहा है अपने इस बेज़मीनी सफर का। मेरा दोस्त कालीन है,
जो कि तेजी से उड़ने के लिए माहिर है, जो कि अपनी जोश और अपने ताकत के साथ इस बेजमीनी सफर की शुरुआत के लिए तैयार है। मेरे पास जादुई जूते हैं जो मुझे किसी भी हाल में, जहां पर भी चाहे, जितनी ऊंचाई, जितनी गहराई हो, मुझे उड़ के लेके जा सकते। मेरे पास जादुई तलवार है जो अगर मेरे हाथ से गिर भी गई तो बस जादुई तलवार बोलने पर वो मेरे हाथ में फिर से आ जाएगी। मेरे पास तीर कमान है जिसके तीर जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया माता, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान। उन सबको शुक्रिया कहना चाहेगा मैक्सिमस, जो भी मेरे सफर में इन सब चीजों के लिए मुझे मदद कर रहा है। मैक्सिमस शुक्रिया कहना चाहेगा परी संजू का, जिन्होंने ये नायाब तोहफा मैक्सिमस के दामन में डाला है। तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं? सूर्या, क्या कहते हो? मैक्सिमस, तुम्हारे हाथ में जादुई तलवार है। मेरे ख्याल से ये दूसरी तलवार जो है ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल सूर्या, तुम एक योद्धा हो, एक योद्धा के साथ रहते हो। बिल्कुल तुम्हें ये तलवार इस्तेमाल करने का हक है। मेरे पास जादुई शॉल है जो मैं अपने बदन पर ओढ़कर गायब हो सकता हूँ। मेरे पास जादुई अंगूठी है जिसे रगड़ते ही मैं गायब हो सकता हूँ। इन सब चीजों से मैं अपना आने वाला ये बेजमीनी सफर पूरा करूंगा और इस तट से लेकर उस तट तक जाने के लिए ये तीर मैं अभी अपने कालीन से लगा रहा हूं। हे जादुई तीर, मैं तुमको इस कालीन के साथ जोड़ रहा हूं और ये तीर जो है इस कालीन के साथ जोड़ते जोड़ते इस जादुई तीर से मैं विनती करना चाहूंगा कि दोस्त, मैक्सिमस को इस तट से उस तट तक लेके जाओ। मैक्सिमस को इस तट से उस तट तक लेके जाओ ताकि मैक्सिमस अपना अधूरा कार्य पूरा कर सके। मैक्सिमस अपने घर लौट सके, अपने बीवी, अपने बच्ची के पास लौट सके। दोस्त, अब इस मझधार में तुम्हारे सिवाय हमारा कोई रखवालदार नहीं, कोई हमारा रखवाला नहीं जो हमारी जान की हिफाजत करेगा। जो भी हमें जान बचानी, अपनी खुद की जान बचाने के लिए हमें औरों की जानें लेनी पड़ेगी। राक्षसों को काट कर, उनको छाट कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हे तीर, मैं आपसे फिर से एक बार विनती करना चाहूंगा कि इस तट से लेकर उस तट तक, इस बेजमीनी दुनिया से हमें आप लेके चलो। मैक्सिमस तुम्हारा जिंदगी भर के लिए शुक्रिया करता रहेगा और जिंदगी भर के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। परी संजू, शुक्रिया। आपका यह तोहफा, आपका दिया हुआ गया ज्ञान मेरे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को मैं तोड़ के आगे बढ़ूंगा। तो क्या हम तैयार हैं इस सफर के लिए? हाँ मैक्सिमस, हम तैयार हैं। मैक्सिमस का बेजमीनी सफर शुरू होने जाने वाला है। हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। इस फौलादी जिस्म में इतनी शक्ति भर दे, इतनी ताकत भर दे कि मैं अपनी दैविक कार्य को पूरा कर सकूं। इस दैविक कार्य में पूरा करते वक्त जो भी तकलीफें मेरे रास्ते में आए, उनको काट कर मैं आगे बढ़ सकूं। हे माँ, शक्ति दे 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 माँ।